इलाहाबाद हाईकोर्ट की चुनावी रैलियां रोकने की अपील के बावजूद यूपी में धुआंधार प्रचार जारी। आज हरदोई, भदोही और सुल्तानपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। शाम को काशी क्षेत्र की चुनावी तैयारियों पर वाराणसी में करेंगे बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज यूपी के हापुड़ और बदायूं में करेंगे जनसभा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी रहेंगे मौजूद। आज यूपी के उन्नाव पहुंचेगी अखिलेश यादव की समाजवादी विजय रथ यात्रा। 4 विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे जनसभाएं। लखनऊ में कांग्रेस की मैराथन दौड़ में फिर उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। मास्क लगाए दिखी बच्चियां, लेकिन नहीं हुआ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। चुनाव आयोग की टीम आज से 3 दिन के यूपी दौरे पर रहेगी। सियासी दलों, सभी जिले के डीएम और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की करेगी समीक्षा। दुनिया के 117 देशों में फैला ओमिक्रॉन। भारत में अब तक 621 मामले आए सामने। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 167 केस। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा, 3 गुना संक्रामक है ओमिक्रॉन, सावधानी बरतें। विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण से कोरोना हालात का लिया जायजा। टीकाकरण तेज करने के दिए निर्देश। इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए, वो सीधी सी बात है, रैलीज को बैन कर दीजिए। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सुबह 11:30 बजे राज्यों के साथ कोरोना पर समीक्षा बैठक करेंगे। नई गाइडलाइंस और बच्चों के वैक्सीनेशन पर होगी चर्चा। दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा। 24 घंटे में 331 नए मरीज आए सामने। 9 जून के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा केस। संक्रमण दर बढ़कर 0.68% हुई। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू की शुरुआत। रात 11 बजे के बाद सड़कों पर छाया सन्नाटा। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब बंद। पुलिस भी दिखी मुस्तैद। कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन को कोर्ट ने 14 दिनों की जेल में भेजा। जैन के ठिकानों से अब तक 194 करोड़ कैश के अलावा 23 किलो सोना और 6 करोड़ रुपए की कीमत का चंदन का तेल भी मिला। यूपी में इत्र कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी को लेकर वार पलटवार जारी। बीजेपी ने साधा समाजवादी पार्टी पर निशाना। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, छापे का कनेक्शन एसपी से है। अब ये स्पष्ट हो गया ये कौन सा समाजवाद है। ये वो समाजवाद है जो परिवारवाद से शुरू होकर परिवारवाद में खत्म होता है। छापेमारी पर एसपी का बीजेपी पर पलटवार। एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा, नोटबंदी के बाद भी इतना पैसा मिलना बताता है कि सरकार की नोटबंदी काले धन का एक एक नोट चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के कह रहा है केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी, आपकी नोटबंदी की जो पॉलिसी थी वो फेल है, फेल है, फेल है। कन्नौज में पीयूष जैन पर छापेमारी को लेकर सुहेल देव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बोले, पीयूष जैन का समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। देश में कुछ भी होगा उत्तर प्रदेश में तो उसका तार सीधे समाजवादी पार्टी से जोड़ दिया जाएगा, भले वो भाजपा का एजेंट हो। ड्रग्स केस में फंसे विक्रम मजीठिया ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में की अपील। इससे पहले मोहाली कोर्ट से खारिज हो चुकी है जमानत याचिका। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद ब्राह्मण नेताओं का दावा, यूपी में बीजेपी को मिलेगा ब्राह्मणों का साथ। कैप्टन अमरिंदर सिंह, बीजेपी और ढींडसा के बीच गठबंधन फाइनल। सीटों का बंटवारा तय। तीनों दलों के गठबंधन का संयुक्त घोषणा पत्र बनेगा। दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टरों ने अधिकतर सरकारी अस्पतालों में बंद किया कामकाज। कल नीट पीजी काउंसलिंग में देरी के खिलाफ आयोजित विरोध प्रदर्शन पर पुलिस एक्शन से नाराज।
रेजिडेंट डॉक्टर्स ने रात को दिल्ली के सरोजनगर थाने का किया घेराव, सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ मार्च कर रहे डॉक्टरों से पुलिस की झड़प हुई थी। धक्का मुक्की में कई डॉक्टर्स और 7 पुलिस वाले जख्मी हुए थे। पुलिस ने डॉक्टरों के खिलाफ कई धाराओं में केस भी दर्ज किया है। दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हिरासत में लिए गए साथियों को तुरंत छोड़ने की मांग की है। पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर पूछा, शांतिपूर्ण मार्च कर रहे डॉक्टरों से बदसलूकी क्यों की गई। हड़ताली डॉक्टरों के समर्थन में उतरे दिल्ली एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स। कहा, अगर 24 घंटे में डॉक्टरों की रिहाई नहीं हुई तो सरकार ने माफी नहीं मांगी तो आज से एम्स में पूरी तरह ठप हो जाएगा इलाज। दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर्स नीट पीजी काउंसलिंग की मांग को लेकर पिछले 11 दिन से हड़ताल पर हैं। डॉक्टरों का कहना है कि नई भर्तियां नहीं होने से उन पर काम का बोझ बहुत ज्यादा है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। कांग्रेस रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल का किया समर्थन। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, डॉक्टरों को झूठा पीआर नहीं, सम्मान और हक चाहिए। प्रियंका भी बोली, फूल बरसाना दिखावे का पीआर था, असलियत में डॉक्टरों पर अन्याय बरसा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का आज कानपुर दौरा। सुबह 11 बजे आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह को करेंगे संबोधित। कानपुर में मेट्रो का सपना आज होगा पूरा। दोपहर 1:30 बजे कानपुर मेट्रो का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। आईआईटी कानपुर स्टेशन से गीतानगर मेट्रो स्टेशन तक सफर भी करेंगे। पीएम मोदी आज कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे, जिसकी लंबाई 23.8 किलोमीटर है। इस रूट पर कुल 22 स्टेशन हैं। रूट पर आईआईटी कानपुर से नौबस्ता तक जाएगी मेट्रो ट्रेन। कानपुर मेट्रो परियोजना की कुल लंबाई 32 किलोमीटर है। इस पर खर्च होंगे 11,000 करोड़ रुपए। कानपुर मेट्रो को कल से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। अभी सिर्फ आईआईटी कानपुर से मोती झील तक 9 किलोमीटर तक ही सफर कर पाएंगे यात्री। कानपुर मेट्रो का अक्टूबर 2016 में सबसे पहले अखिलेश यादव ने किया था शिलान्यास, लेकिन यूपी में बीजेपी सरकार आने के बाद मार्च 2019 में पीएम मोदी ने फिर से कानपुर मेट्रो का शिलान्यास कर काम शुरू कराया। कानपुर में प्रधानमंत्री मोदी बीनापन की मल्टी प्रोडक्ट तेल पाइपलाइन परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। 356 किलोमीटर लंबी इस परियोजना की क्षमता 3.45 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। परियोजना की लागत 1500 करोड़ रुपए। उत्तराखंड में भी नाइट कर्फ्यू की शुरुआत रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक पाबंदी। देहरादून में पुलिस कप्तान खुद चेकिंग के लिए सड़कों पर निकले। मुंबई में 31 दिसंबर को नए साल के जश्न की पार्टी नहीं होगी। कोरोना के खतरे की वजह से बीएमसी ने जारी की नई गाइडलाइन। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोविड के 809 नए केस आए सामने। 3 मरीजों की मौत। शहर में 29 इमारतों को किया गया सील। महाराष्ट्र में 10वीं और 12वीं की परीक्षा फरवरी में होंगी। कोरोना के कारण प्रैक्टिकल न होने की वजह से बच्चों को अच्छे नतीजे न आने का है डर। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नहीं आएंगे सीएम उद्धव ठाकरे। 35 लोगों के कोविड पॉजिटिव आने की वजह से किया फैसला। हरियाणा में आज होगा कैबिनेट का विस्तार। बीजेपी और जेजेपी से एक-एक विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। शाम 4 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह। आज कांग्रेस का 137वां स्थापना दिवस। दिल्ली मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे सोनिया, राहुल समेत तमाम वरिष्ठ नेता। देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन। महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन। शिवसेना नेता सुनील प्रभु ने कहा, राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष चुनाव की मंजूरी नहीं दी। बीजेपी बोली, नियमों को ताक पर रखकर विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कराना चाहती है सरकार। नीति आयोग की सालाना हेल्थ इंडेक्स में यूपी सबसे निचले पायदान पर। यूपी में सबसे ज्यादा सुधार हुए, लेकिन अब भी देश में सबसे नीचे। केरल सरकार ने 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू का किया ऐलान। केरल में पिछले 24 घंटे में कोविड के 1636 मामले आए सामने। 23 लोगों की हुई मौत।
समाज सुधार कार्यक्रम में बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बयान, बोले दारू पीते हैं तो बिहार मत आइए। जवाब में तेज प्रताप ने कहा अब बॉर्डर पर डंडा लेकर चेकिंग करें नीतीश। अगर दारू पीते हैं लुधियाना ब्लास्ट मामले में सिख फॉर जस्टिस के एक सक्रिय मेंबर जसविंदर सिंह मुल्तानी को जर्मनी में हिरासत में लिया गया, पूछताछ जारी। लुधियाना समेत अन्य शहरों में धमाका करने की योजना थी। पटना में बकाया वेतन की मांग को लेकर वार्ड सचिवों का बीजेपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लोगों पर की पानी की बौछार। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने सीआरपीएफ बंकर पर ग्रेनेड फेंका, किसी के घायल होने की खबर नहीं। अरवानी इलाके में वारदात। यूपी के अलीगढ़ में एटा के बड़े सीमेंट कारोबारी संदीप गुप्ता का मर्डर, संदीप की कार पर बदमाशों ने बरसाई गोलियां। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।